चलो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन सीखा। ठीक है, आज हम लोग उसके एप्लीकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एस वर्मा में भी है, शुरू का जो क्वेश्चंस है 7 या 8 तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, हालांकि इसमें क्वेश्चन कम है। ठीक है, एस वर्मा में बहुत ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर क्वेश्चन नहीं, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अराउंड जैसे अगर टोटल 120 क्वेश्चन है तो उसमें 33 क्वेश्चन 33 34 के आसपास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन है। ठीक है, और हर साल यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये अगर देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास है, नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन से क्वेश्चन होते हैं। एक बार मैं जल्दी से रिकैप कर दूं, कल हम लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, किसी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ऐसा लिखा था। तो ये मास एम है, ये डिस्टेंस आर है, तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखा था पॉइंट मास। अगर यही बहुत सारे मास का कॉम्बिनेशन, जैसे एम वन एम टू, ऐसे एम वन आर वन डिस्टेंस पे है, एम टू आर टू डिस्टेंस पे है, ठीक है, एम थ्री आर थ्री डिस्टेंस पे है, ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं इसको एम थ्री कर देते हैं आर थ्री, और ये एम फोर आर फोर डिस्टेंस। तो इंडिविजुअल का कैलकुलेशन करेंगे और सिंपल एडिशन करते हैं, इसमें कोई वेक्टर एडिशन नहीं होता। तो इस वाले सिचुएशन में ऐसा कुछ लिखेंगे, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, तो डॉट डॉट कहाँ तक, जहाँ तक के गया है, मान लेते हैं एम फोर तक गया, तो एम फोर आर का स्क्वायर। अगर ये एन तक गया है तो एम एन आर एन का स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्क्रीट मास सिस्टम हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन हम लोग ऐसे करते हैं। इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड ज्योमेट्री अगर है, जैसे रॉड हो गया, ठीक है, सबका सीओएम के अबाउट, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट आईसीएम में हमने लिखा था क्या, एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, इसके अबाउट, इसके अबाउट फिर उसके बाद हम लोगों ने रेक्टेंगुलर जो प्लेट है उसका आई एक्स और आई वाई कैलकुलेट किया था। ये भी सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, लेकिन इसी प्लेन में, ये भी सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, ये भी इसी प्लेन में, इसको आई वाई कहा था, इसको आई एक्स कहा था। और आई एक्स और आई वाई ये कैसे बना होगा, अगर ऐसे हम लोग देखें तो बहुत सारा रॉड रखते जाएंगे तो ये ज्योमेट्री बन जाएगी, राइट। तो मैंने बताया था कि एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट को रिपीट करने से ऐसा हो रहा है, जैसे रॉड को रखते जाने से अगर ये डायमेंशन या ये स्ट्रक्चर बन रहा है, तो रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही होगा इसका भी। तो आई एक्स के अबाउट भी, आई एक्स और आई वाई, आई एक्स के अबाउट हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हमें ऐसे देखना है कि ऐसे रखते जा रहे हैं। ठीक है, आई एक्स के अबाउट ये लेंथ जो है वो बी है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एम इंटू बी स्क्वायर बाई 12। अगर ये आई वाई के अबाउट निकालेंगे तो ये लेंथ पूरा एल है, तो आई वाई हो जाएगा कितना, एम इंटू एल स्क्वायर बाई 12, राइट। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्क्वायर प्लेट अगर है, ठीक है, तो ये लेंथ इसका ए है, ये वाला लेंथ इसका ए है, राइट। तो आई को हम लोग क्या लिखेंगे, एम इंटू ए स्क्वायर बाई 6, क्योंकि एल और बी दोनों का वैल्यू ए और ए है, तो ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 6। ठीक है, इसी में अगर मुझे आई जेड अगर निकालना होता है ऐसे, इसके बहुत जैसे पेन रखा है उसके बट अगर निकालना होता तो दोनों का एडिशन, तो एम इंटू एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम इंटू बी स्क्वायर बाई 12, ऐसा लिख। ठीक है, ये हो जाता मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर प्लेट का जेड एक्सिस के अबाउट। यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट का सॉरी स्क्वायर प्लेट का जेड एक्सिस के अबाउट एम ए स्क्वायर बाई 6 है। ठीक है, इस तरह से आई एक्स और आई वाई लेंगे तो ये दोनों सेम ही रहेगा, ऐसा आई एक्स इक्वल टू आई वाई, और ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12। तो दोनों को ऐड करने से एम ए स्क्वायर बाई 6 यानी कि जेड एक्सिस। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
सेंटर ऑफ मास के वक्त, रिंग अगर है तब के लिए। तो रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, राइट। या अगर कैपिटल एम इसका मास है, आर इसका रेडियस है, तो कैपिटल एम इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद रिंग के बाद हॉलो स्फीयर। ठीक है, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या लिखा था, हॉलो स्फीयर आई का, हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास अबाउट 2/3 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर अगर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर के लिए आई का वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। फिर हम लोगों ने लिखा था रिंग का हो चुका है, सॉलिड स्फीयर हो चुका है, हॉलो स्फीयर भी हो चुका है। ठीक है, और क्या लिखा था, याद है कुछ, डिस्क, डिस्क का लिखा था, डिस्क का, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के, ये सब आईसीएम के बहुत। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के बहुत, ये लिखा था हमने एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, बहुत सारे डिस्क को अगर रखते जाएंगे तो बन जाएगा सॉलिड सिलेंडर, बहुत सारे रिंग तो बन जाएगा हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर के लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए हम लोगों ने लिखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम इक्वल टू क्या, तो जो रिंग का होता है दैट इज एम आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा क्या, एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 2 ऐसा लिखेंगे। एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये बेसिक ज्योमेट्री है। ठीक है, बेसिक जो ये रेगुलर ज्योमेट्री है उसका हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास को लिख लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये अगर आईसीएम है और इसको अगर हमने एक्सिस को थोड़ा शिफ्ट कर दिया डी डिस्टेंस के ऊपर, ये वाला पॉइंट से अब जा रहा है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने क्या लिखा था, आईसीएम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम डी स्क्वायर, ये लिखा था, राइट। आईसीएम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम डी स्क्वायर। लेकिन मैंने इसमें बताया था कि सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो सबसे पहला काम होता है सेंटर ऑफ मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, फिर हम उसके पैरेलल एक्सिस को जहाँ पे शिफ्ट किया है डी डिस्टेंस के ऊपर, तो उसमें प्लस एम डी स्क्वायर करेंगे या एम एक्स स्क्वायर, जितने डिस्टेंस पे शिफ्ट किया गया होगा वो डिस्टेंस हम लोग ऐड करेंगे इधर में, एम डी स्क्वायर करके ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस हम लोगों ने पढ़ा था, परपेंडिकुलर एक्सिस क्या लिखा है, क्या लिखा है, इज इट पॉसिबल टू रीशेड्यूल द क्लास नेक्स्ट वीक, क्यों रीशेड्यूल क्यों करना, ऐसे भी तो नेक्स्ट वीक में तो छुट्टी ही है, रीशेड्यूल नहीं हुआ, जो लोग नहीं अटेंड कर पाएंगे उनके लिए मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है, सारा स्कूल के पास छुट्टी है ना, आज तो गया हो गया स्कूल, क्योंकि स्कूल ओपन था ना आज, रीशेड्यूल नहीं होगा। चलो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये चीज अगर बोलना है तो तुम्हें ग्रुप में डिस्कशन करना चाहिए, इंडिविजुअली मुझे लिखोगे तो ऐसा कोई फायदा नहीं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम,
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई, अच्छा लिखा। जेड एक्सिस के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस वाई एक्सिस के और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का सम हो जाएगा आई जेड, ठीक है, ऐसा। तो ये वैलिड है सिर्फ 2 डायमेंशनल, 2D लिखा है मैंने इधर में, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। जैसे इसमें बहुत ने किया था, अच्छा ये कोई नहीं कि आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ऐसा भी हो सकता है आई एक्स इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। वाई और जेड प्लेन में अगर होगा तो ऐसा लिखेंगे, एक्स वाई प्लेन में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसा लिखेंगे, और अगर ये एक्स और जेड प्लेन में है तो ऐसा लिखेंगे आई वाई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में कुछ एग्जांपल्स किया था। जैसे कोई डिस्क है, ये डिस्क के डायमीटर के अबाउट अगर कहेगा मुझे कैलकुलेट करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमीटर के अबाउट, देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है। ये ऐसे जैसे मैं पेन, जैसे मैंने पेन को रखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बोर्ड के परपेंडिकुलर में ये पेन है, तो अगर एक्सिस ऐसा होता और ये अगर डिस्क होता, ठीक है, तो हम लोगों ने इसके अबाउट आई जेड ऐसे लिखते, आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन हमें कहा गया है कि एक्सिस को इसी प्लेन में रखो, ऐसे जैसे ये रखा है इसी प्लेन में रखो, यानी कि मुझे आई वाई के अबाउट कहा जा रहा है निकालने, तो मैं क्या करूंगा, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, डिस्क है, एक प्लेन में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गोल मेरा क्लियर है कि इधर में अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊं तो निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगर मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया तो वो कुछ ऐसा लिखा, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। आई जेड कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आई एक्स क्या हो जाएगा, तो आई एक्स को रहने देते हैं आई एक्स, और आई वाई को भी, या चलो इसको आई वाई लिख देते हैं क्योंकि वाई एक्सिस का मुझे निकालना है और ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो आई वाई प्लस आई वाई ऐसा लिख सकते हैं। सो 2 आई वाई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो आई वाई का वैल्यू जो है वो है एम आर स्क्वायर बाई 4, ऐसा है, ठीक है। तो डायमीटर के बाद अगर मुझे कहा जाएगा तो एम आर स्क्वायर बाई 4 कहूँ, ठीक है। उसी तरह से किसी स्क्वायर प्लेट का हम लोगों ने कैलकुलेट किया, स्क्वायर प्लेट का, स्क्वायर प्लेट का अगर मुझे कहा जाएगा कि ये एक्स और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट निकालो, तो क्या करेंगे हम लोग, जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट जानते हैं, आई जेड कितना होता है, तो वो हमने कैलकुलेट किया एम ए स्क्वायर बाई 6, ठीक है। और हमें कहा जा रहा है आई एक्स और आई वाई के अबाउट, तो वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, ये रॉड को, सिमेट्रिक रॉड को रखने से हो जाएगा, तो रॉड के जैसा ही होता है, वो हमने कैलकुलेट किया इधर में, कहाँ, एम ए स्क्वायर बाई 12, तो वैसा ही कुछ आना चाहिए, देखते हैं। जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट ऐसा है, आई एक्स और आई वाई सिमेट्रिक है, तो वैसे लिख सकते हैं आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और आई जेड को हमने क्या लिखा, एम ए स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू आई एक्स प्लस आई एक्स, यानी कि 2 आई एक्स, आई वाई को भी आई एक्स लिख सकते हैं, सिमेट्रिक है। तो आई एक्स इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 6 और इंटू 2 दैट इज 12, ऐसा लिख सकते हैं, एम ए स्क्वायर बाई 12, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। अगर हमसे ऐसा कहा गया, क्या कहा गया कि डिस्क के टेंजेंशियल, मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल ऐसा कुछ, टेंजेंट लाइन इसको टच करता हुआ, और डायमीटर के पैरेलल ऐसे, ये मोमेंट ऑफ से इसके बारे में पूछा जाए, ठीक है। तो डिस्क है, बोल दिया डिस्क है, और हमें कैलकुलेट करने को कहा गया यहाँ, तो मुझे दिख रहा है कि अगर वाई एक्सिस के अबाउट सेंटर से पास करता हुआ मुझे पता हो जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिर उसमें
पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले मैं ये निकालूंगा, ये अभी मैंने कैलकुलेट किया, क्या किया, mr²/4 डिस्क का ऐसे iz इक्वल टू ix प्लस आई वाई, iz ये वाला था परपेंडिकुलर टू द बोर्ड के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करता हुआ, ये था mr²/2, लास्ट वाले क्लास हमने किया था इसे, ठीक है। तो जेड एक्सिस का mr²/2 है, तो ऐसे लिखा ix आई वाई। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं इसको रोटेट कर दूं ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ix आई वाई ix y बन चुका है, y x बन चुका है, तो बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वैसा ही वाई के अबाउट होगा, क्योंकि वाई के अबाउट निकालना था डायमीटर, या एक्स के अबाउट निकालना है, ये भी तो डायमीटर है। तो इस एक्स को आई एक्स को रहने देंगे, इसको भी आई एक्स लिख सकते हैं, या फिर इसको आई वाई रहने दिया, इसको आई वाई लिख दिया, ठीक है। तो 2 आई वाई इक्वल टू mr²/2, तो आई वाई की वैल्यू mr²/4, ठीक है। अब मुझे कहा गया है कि इस डायमीटर के अबाउट, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट इन द प्लेन, ये mr²/4 है, ठीक है। और मुझे कहा गया है ऐसे टेंजेंशियली, मतलब आर डिस्टेंस पे जो एक्सिस जा रहा है इसके अबाउट कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो मैं क्या करूंगा, आई इक्वल टू आई सी एम प्लस mr², आर डिस्टेंस पे डी का वैल्यू कितने के इक्वल है, डी इक्वल टू आर है यहाँ पे, तो मैं md² ऐसे लिखूंगा और डी को आर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, mr²/4 सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस प्लेन में mr²/4 है प्लस mr², क्या हो जाएगा ये 5/4 mr², ठीक है। ये आ चुका है 5/4 mr², क्लियर, 5/4 mr² ऐसे लिखेंगे। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आर डिस्टेंस पे, हो सकता है कि यहाँ पे शिफ्ट कर दे, r/2 पे शिफ्ट कर, तो जो भी जहां पे शिफ्ट किया जाएगा m इंटू डी का स्क्वायर हमें करके ऐड कर देना है, सेंटर ऑफ मास के बाद जो भी मुझसे उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ तक चलो कुछ क्वेश्चन पहले ले लेते हैं इस वर्मा से, ठीक है। और उसके बाद मतलब अभी हमें इन सब चीज को परपेंडिकुलर, अच्छा एक चीज और बताया था, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन या गायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास मान करके, ठीक है, और एक्सिस से कम डिस्टेंस, यानी कि वो डिस्टेंस होता है के डिस्टेंस पर रख दिया से, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, इसका सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा रीजन क्या है कि आगे हमें बहुत सारा ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है mr²/2, रिंग के लिए mr² है, तो हर बार हमें नया नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा। तो उसको जनरलाइज करने के लिए क्या कहा गया, एक डिस्टेंस डिफाइन किया गया, कौन सा डिस्टेंस, रेडियस ऑफ गायरेशन। और कहा गया कि ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हमें निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन अगर निकालना है, तो पूरे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास बना करके और के डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इस पॉइंट मास का रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर, ठीक है। तो अब हर जगह पे जो भी ऑब्जेक्ट हो उसके लिए हम एक जनरल टर्म एम के स्क्वायर को लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये डिस्क है या स्फीयर है उसके अकॉर्डिंग के अलग अलग कैलकुलेट होगा, जैसे सपोज मैं डिस्क के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2, तो इसको एम के स्क्वायर के साथ इक्वेट किया जाएगा, एम कैंसिल होना है, के का वैल्यू r/रूट ऐसा है, तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन। उसी तरह से किसी स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन को हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्फीयर को हम पॉइंट मास मान के के पर रख देंगे, के डिस्टेंस पे, और यहाँ पे स्फीयर को रखा है, ठीक है। तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम के स्क्वायर ऐसा लिखेंगे। देखो सबके लिए मैं एक ही जनरल टर्म एम के स्क्वायर लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसे स्फीयर कह दिया, तो स्फीयर के लिए 2/5 mr² होता है इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये कैंसिल, तो के का जो वैल्यू है दैट इज 2/5 इंटू आर, तो के का रेडियस, के का वैल्यू स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए √2/5 इंटू आर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी से अभी जितना कॉन्सेप्ट हमने रिकैप किया वापस उसी में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन इसी वाला कुछ लेते हैं, ठीक है। आज कुछ नया नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी अटेंडेंस कम है, और ये दो लोग तो पहले ही कह चुके हैं क्लास चेंज करने, तो ये पहले ग्रुप में डिस्कशन होना था, ठीक है। लास्ट मिनट में कहोगे तो मैं कुछ चेंज नहीं कर पाऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर दिया था लास्ट वाले क्लास में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास 200 ग्राम आर केप्ट at corner of an equilateral triangle of side 10 centimeter. Find the moment of inertia of the system about an axis joining the two of the particles and passing through one of the particles. दो क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन है। पहले हम लोग चलते हैं। कहा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में रखा गया है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में रख दिया, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल। पहला क्वेश्चन क्या है कि दो पार्टिकल से पास करता हुआ, तो दो पार्टिकल से पास करता हुआ ये एक्सिस अगर हो गया तो हम लोग इसको डिस्टेंस मानेंगे। मतलब एक मास यहाँ एक्सिस से पास कर रहा है, जो एक्सिस से पास करे उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया क्योंकि कोई आर का वैल्यू ही जीरो है, और यहाँ भी इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो चुका। बचा ये वाला पार्ट, ये कितने डिस्टेंस पे है, तो ये √3 इंटू ए, अगर ये लेंथ ए है तब के लिए। कैसे, ये एंगल 60 डिग्री है, ये लेंथ ए है, तो सामने वाला क्या होगा, ए साइन थीटा, ठीक है। तो ए इंटू साइन ए का, ए इंटू, अच्छा ये √3/2 होना चाहिए, साइन 60, साइन 60, तो ए इंटू √3/2 भी होगा। √3/2 इसका लेंथ हो गया, ठीक है। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू एम इंटू इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, √3a/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो चुका है, 3ma²/4, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, ठीक है। फिर क्या कहा गया कि एक एक्सिस से पास कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक पार्टिकल से पास कर रहा है, ऐसा, ठीक है। एक पार्टिकल से अगर पास कराते हैं, सपोज दैट यहाँ पे एक्सिस अगर ले लिया, तो ये वाला डिस्टेंस ए पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 m × a² होगा। और ये वाला डिस्टेंस कितने पे है, तो ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे, तो ये a है, ये 60 है, तो ये वाला डिस्टेंस a cos 60, a cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो a/2। तो दूसरे वाले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो m × a/2 का होल स्क्वायर, दैट इज ma²/4, ठीक है। अब इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, I1 + I2, ठीक है। आई के अबाउट ये हो चुका है ma² + ma²/4, कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, 5ma²/4, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड वाले, ठीक है। नोट करो और उसके बाद वाला जल्दी से करके दिखाओ। तो डिस्क्रीट मास जब होगा तो मासेस अलग अलग लेने हैं, और उसके बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग कैलकुलेट करके सिंपल एडिशन जो होता है वो कर लेना। नोट करो जल्दी फटाफट।
चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। पार्टिकल ऑफ मासेस 1 ग्राम, 2 ग्राम, 100 ग्राम up to 100 ग्राम are kept at mark 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, 100 centimeter तक गया है on a meter scale. Find the moment of inertia of the system of particles about a perpendicular bisector of the meter scale. अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे इस बार, ऐसा है स्केल को ऐसे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर बीच में रखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे, ठीक है। इससे जस्ट पहले 49 वाला मार्क होगा, इसके जस्ट बाद 51 वाला होगा, इसके जस्ट पहले 48 वाला होगा, इसके जस्ट बाद 52 वाला होगा, और इसी तरह से यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 ग्राम है, इधर में 2 तो इधर में 2 ग्राम है, यहाँ पे 48 ग्राम होगा, यहाँ पे 49 ग्राम होगा, यहाँ पे 51 ग्राम होगा, यहाँ पे 52 ग्राम, और लास्ट में 100 के ऊपर 100 ग्राम, राइट, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब क्या करेंगे, अगर ये वाला डिस्टेंस हम लोग देखें तो कितना है 1 सेंटीमीटर, सिमिलरली इधर वाला डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर, राइट। तो 49 मार्क के ऊपर जो 49 ग्राम है और 51 मार्क के ऊपर जो 51 ग्राम, इन दोनों के लिए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसे लिखो, I1 में लिख रहा हूँ 49 वाले के लिए 49 इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 49 ग्राम है तो 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आ गया। प्लस 51 ग्राम के लिए भी कुछ ऐसा है, 51/1000 इंटू 1 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, मतलब क्या है इधर में, ये 1 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर अगर बाहर निकाल लेते हैं तो बचा क्या, 49/1000 प्लस 51/1000, ठीक है, 100/1000 इंटू 1 इंटू 10⁻²। उसी तरह से दूसरे वाले के लिए जो 2 सेंटीमीटर पे है, देखो यहाँ पे कौन सा है, तो 48 वाला 2 सेंटीमीटर पे है और 52 वाला भी 2 सेंटीमीटर पे है, तो दोनों के लिए 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो कॉमन रहेगा, राइट, लेकिन ऐड कौन होगा 48 प्लस 52। तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ 48 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से I3 को क्या लिखूंगा, जो 47 के ऊपर है और जो इधर में 53 के ऊपर, दोनों के लिए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर पे दो मास, 47 वाला और 53 वाला, तो क्या लिखूंगा 47 प्लस 53 बाई 1000 इंटू 10 कितना 3 इंटू 3 इंटू 10⁻² का होल, क्या आ जाएगा ये टोटल 100/1000 इंटू 3 इंटू 3 का 3 इंटू 10⁻² होल। अब सबको ऐड करते जाना है, ऐसा कितना टर्म्स बनेगा खुद सोच के देखो। जब इधर में हम जा चुके होंगे किसके ऊपर 99 के ऊपर, तो यहाँ पे पहुंच चुके होंगे 1 ग्राम, तो 99 प्लस 1 लास्ट, उसी तरह से क्या बनेगा 49th टर्म क्या बनेगा 99 प्लस 1/1000 इंटू 99 वाला कितने डिस्टेंस पे 49 पे, तो 49 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, और लास्ट 58th टर्म ये वाला 100 ग्राम के ऊपर जो है वो अकेला बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इधर में जीरो के ऊपर कोई नहीं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा 100/1000 इंटू 50 इंटू 10⁻² का होल, समझ में आया। अब इंडिविजुअल अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो क्या करना है, एडिशन करना है, किसका, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन करना है। तो बताओ सब में 100/1000 कॉमन है, 10⁻² का स्क्वायर भी कॉमन है, तो अगर I1 I2 ऐसे डॉट I50 तक अगर मैंने लिखा तो क्या लिखूंगा 100/1000 ऐसे निकाल दूंगा मैं बाहर,
100/1000 सब में आ रहा है 100/1000, और उसके बाद 1 × 10⁻² का स्क्वायर, ये भी है कॉमन, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4, और उसके बाद 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहाँ तक 50 का स्क्वायर, ऐसा है। तो 100/1000 इंटू 10⁻⁻4, और ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स, n नेचुरल नंबर का क्या होता है, n इंटू n+1, n इंटू n+1 इंटू 2n+1, जीपी में पढ़ा ये एपीजीपी में पढ़ा हुआ है, डिवाइडेड बाई 6, ऐसा लिखेंगे। तो 100/1000 इंटू 10⁻⁻4 इंटू n की वैल्यू 50 है, तो 50 इंटू 51 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 6, इसका कैलकुलेशन कर लो, यही फाइनल आंसर होगा। जल्दी कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया। हो चुका, क्या है आंसर? क्या आंसर इसका? क्या सर आया? 0.43 आया। 0.43, देखिए एक बार आंसर। जीरो पॉइंट फोर थ्री, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 0.43 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, सही है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, question number 11, find the moment of inertia of a pair of spheres each having a mass m radius are kept in contact about the tangent passing through the point of contact, ठीक है। क्या कहा कि दो पेयर ऑफ स्फीयर, मतलब दो स्फीयर रखा है,
दोनों का मास सेम है, रेडियस आर है, दोनों को कांटेक्ट में रखा है, और जो कॉमन टेंजेंट है उसके अबाउट निकालना है। चलो देखते हैं। ठीक है, कॉमन टेंजेंट के अबाउट। तो ऐसा कुछ, मतलब एक स्फीयर इधर, एक स्फीयर इधर, दूसरा स्फीयर ऐसा है, दूसरा स्फीयर ऐसा है इधर की तरफ, दोनों को कॉमन, दोनों को कांटेक्ट में रखा है। और जो कॉमन टेंजेंट है वो कॉमन टेंजेंट कौन सा है? तो ये है इसका कॉमन टेंजेंट। इसके अबाउट हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है? 2/5 mr²। ठीक है, इसके भी सेंटर के अबाउट 2/5 mr²। राइट। अब तुम्हें क्या लग रहा है? दोनों का सेंटर, सेंटर ऑफ मास को मालूम है, हमें पैरेलली शिफ्ट करना है, हमें निकालना है इस वाले के कॉमन टेंजेंट के अबाउट। तो कितने डिस्टेंस पे शिफ्ट करना है? r डिस्टेंस। राइट। तो +mr², इसमें भी ऐड करेंगे, और +mr², यानी कि जो भी आएगा ICM +md², ये करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक एक का निकाला हूं, फिर ट्वाइस कर दूंगा तो दोनों का निकल के आ जाएगा। तो ये 2/5 mr² +mr², कितना हो चुका है? 7/5 mr²। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू। अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई प्राइम इक्वल टू 2 × 7/5 mr², दोनों का निकाला मैंने, 14/5 mr²। ठीक है, तो ये किसके ऊपर था? पैरेलल एक्सिस थ्योरम की एप्लीकेशन। एक का हमें निकालना है, फिर उसको पैरेलली शिफ्ट करना है, कॉमन टेंजेंट पे लेकर के जाना है, तो आर यूनिट शिफ्ट करना है, इसको भी आर यूनिट शिफ्ट करना है। तो एक का निकाला शिफ्ट करके, और इसमें ट्वाइस कर दिया, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्फीयर एक जैसा है, रेडियस ये सब मास इक्वल है, तो सीधा मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 14/5 mr²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड 0.5 kg एंड लेंथ 1 मीटर दे रखा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर रखा है। अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द रॉड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड। क्या कहा कि ये किसी पॉइंट के अबाउट है। ठीक है, हमें पता करना है कि ये कितने डिस्टेंस पे ये एक्सेस को रखा गया है। तो ऑब्वियसली जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है वो कितना होता है? ml²/12, I इक्वल टू ml²/12 लिखते हैं, और उसको अगर हमने d डिस्टेंस पे शिफ्ट किया यहाँ पे, तो ये +md² हुआ होगा। और ये पूरा मिला करके दिया है कितना? कहा गया? 0.10। राइट, 0.1। तो यहाँ का वैल्यू दे रखा है, m का वैल्यू पता है हमें, l का वैल्यू मालूम है कि 1 मीटर का है, मास कितना दे रखा है, मास पता है, ये d अननोन है, इस d को कितने पे शिफ्ट किया गया होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए सर्कुलर रिंग of radius r about a line perpendicular to the plane of the ring and passing through one of its particle। मतलब ऐसा है, ये है, और यहां से एक्सिस के परपेंडिकुलर से इसके अबाउट हमें पता है कि mr² होता है, और कितना शिफ्ट किया गया है? r डिस्टेंस शिफ्ट किया गया, तो +mr²। तो कितना हो जाएगा? 2mr²। 2mr² इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने को कहा गया, तो m के स्क्वायर के साथ इक्वेट कर देंगे, 2mr²। m से m कैंसिल, k का वैल्यू r√2 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
radius of gyration of a uniform disk about a line perpendicular to the disk equal to its radius. Find the distance of the line from the center. डिस्क के लिए कहा गया है, क्या कहा कि रेडियस ऑफ गायरेशन ने सर बोल दिया कि किसके इक्वल है, तो आर के इक्वल। तो पूछा है कि एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर रखा गया हो। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक का क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर है। कहां तक का? क्वेश्चन नंबर 16 तक। यहाँ पे तुम्हें इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब इजी है। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, सब लोगों ने ज्वाइन किया नहीं और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्लास में मैं जो भी है इसका बचा हुआ 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे प्लस जेईई मेंस आज मेरा जेईई मेंस वाला जो क्वेश्चन है वो सब कराने का, लेकिन सब लोग आए नहीं, अपने मन से छुट्टी कर दिया।